विश्व पर्यावरण दिवस, जिसे हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। किंतु संकटमयी बात यह है कि बढ़ते विकास और परिवर्तन के कारण हमारा पर्यावरण बहुत ही खराब होता जा रहा है। पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। पेड़ों के कटने से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण आदि द्वारा पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत हमें ही करनी चाहिए। पर्यावरण और प्रकृति एक सिक्के के दो पहलू हैं। यदि प्रकृति को कोई नुकसान पहुंचता है तो इसका अर्थ है कि पर्यावरण का नाश हो रहा है। आज बढ़ती हुई आबादी के कारण हजारों वनों को काटा जा रहा है। बढ़ते कटाव में कवि ने एक पौधे की स्थिति को दर्शाया है और कहा है कि पेड़ भी रो रो कर पुकार रहा है, पेड़ भी रो रो कर पुकार रहा है कि हमें जमीन से मत उखाड़ो। एक रक्त स्त्राव से भीग गया हूं मैं, रक्त स्त्राव से भीग गया हूं मैं, कुल्हाड़ी से अब मुझे मत मारो, कुल्हाड़ी से अब मुझे मत मारो। यानी प्रकृति समय मनुष्य से दया की भीख मांग रही है, किंतु मनुष्य अपनी लालच के कारण लिए कुछ भी करने को तैयार हो गया है। अपने लालच को पूरा करने के लिए वनों के वीरान किया जा रहा है। नए नए कारखानों का उद्घाटन हो रहा है, नई नई बिल्डिंगें बन रही है, नए नए यंत्रों का निर्माण किया जा रहा है। इसी लालच में वे अपने जीवन को भी दांव पर लगा रहे हैं। इस बात की जानकारी शायद नहीं है। इसी गंभीरता को कवि ने लिखा है, 100 लोगों की आबादी ने लाखों पेड़ों को साफ कर दिया। कि 100 लोगों की आबादी ने लाखों पेड़ों को साफ कर दिया। एक छोटे से लालच की खातिर अपने जीवन को बर्बाद कर दिया, एक छोटे से लालच की खातिर अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। और यही बात सत्य भी है। पिछले कुछ वर्षों से अत्यधिक फसल पाने के लिए अनेक रासायनिक चीजों का प्रयोग किया गया, जिससे एक बार तो वे अत्यधिक हुई, लेकिन दूसरी बार उपजाऊ क्षमता खो गई और वीरान हो गया। वे खेत जिनमें कभी फसलें लहराती थी आज वीरान पड़े हैं और किसान दुख प्रकट कर रहा है। और इसीलिए तो कहा है, यदि पर्यावरण का नहीं रखोगे ध्यान, यदि पर्यावरण का नहीं रखोगे ध्यान तो मिलेंगे बहुत बुरे परिणाम। और अब बंजर धरती भी यही पुकार कि अब बंजर धरती की भी यही पुकार, पेड़ लगाकर करो सिंगार, पेड़ लगाकर पृथ्वी का करो सिंगार। दोस्तों, अकेला आदमी पर्यावरण का कुछ नहीं बचा सकता, किंतु पर्यावरण की सुरक्षा में अपना योगदान दे सकता है। वह प्रदूषण को कम कर सकता है। वह अपनी गाड़ी में जलने वाले डीजल में पेट्रोल को कम खर्च कर सकता है। घर में बेकार ही चल रहे कूलर, पंखों इत्यादि को बंद कर सकता है और सभी चीजों को समय अनुसार प्रयोग में ला सकता है। तो इन सब चीजों से मनुष्य शुरुआत कर सकता है। प्रकृति से बनी और प्रकृति से ही विलीन हो जाने वाली चीजों का प्रयोग कर प्लास्टिक जैसे प्राकृतिक घातक चीजों का प्रयोग खत्म कर सकता है। हमें प्रकृति को बचाना है और इसलिए पर्यावरण व देश को स्वच्छ बनाना है। यदि प्रदूषण को मिटा देंगे या मिटा दे तो न केवल इससे पर्यावरण ठीक होगा, बल्कि देश में विकास की एक नई शुरुआत होगी और देश प्राकृतिक संसाधनों द्वारा आगे बढ़ेगा। यदि इसके विपरीत स्थिति रही तो प्रकृति नष्ट हो जाएगी और जहाँ प्रकृति यानी जल, वनस्पति नहीं होंगे वहाँ जीवन नहीं होगा, धन नहीं होगा। और व्यक्ति अकेले धन का क्या करे? जब रखोगे पर्यावरण का ध्यान तभी बनेगा हमारा देश महान। तो दोस्तों, यदि देश को महान बनाना है तो भारत को विकासशील से विकसित बनाना है और जो प्रदूषण को मिटाना है। और वो कैसे मिटेगा, यह बात मैं अपने अंतिम शब्द के साथ बताता हूँ कि अगर रोकना चाहते हो प्रदूषण की गति तो उपयोग लानी होगी अपनी मति। सीमित रखो अपना उपयोग, मत करो संसाधनों का दुरुपयोग, मत करो संसाधनों का दुरुपयोग।